जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। आजकल कई चर्च दावा करते हैं कि उन्होंने पिंतेकुस्त मनाते हैं और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है, लेकिन हम पवित्र आत्मा की आशीषें तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उस दिन पिंतेकुस्त मनाते हैं जिस दिन को परमेश्वर द्वारा स्थापित नियम के अनुसार परमेश्वर ने स्वयं नियुक्त किया था। फिर पिंतेकुस्त की तारीख क्या है जब हम पवित्र आत्मा की आशीषें प्राप्त कर सकते हैं? पुराने नियम में पिंतेकुस्त का नाम सप्ताहों का पर्व है। इसका मतलब है कि प्रथम फल के दिन पुनरुत्थान के दिन से 7 सबत का पालन करना। नए नियम के समय में इसे पिंतेकुस्त कहा जाता था क्योंकि यह प्रथम फल के दिन के बाद का 50वां दिन है। तब पिंतेकुस्त का नियम क्या है? यीशु ने अपने चेलों को स्वर्ग जाने से पहले प्रार्थना करने के लिए कहा। यीशु के वचन के अनुसार चेलों ने स्वर्गारोहण के दिन से 10 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद पिंतेकुस्त को मरकुस की अटारी में मनाया। दूसरे शब्दों में, पिंतेकुस्त का नियम स्वर्गारोहण के दिन से पिंतेकुस्त तक 10 दिनों तक हर सुबह और शाम को प्रार्थना करना और पिंतेकुस्त के दिन को पवित्र मानना है। पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा के कार्य के माध्यम से कई आत्माओं को परमेश्वर की ओर ले जाया गया। फिर हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए पिंतेकुस्त को क्यों मनाना है? सप्ताहों का पर्व उस दिन को स्मरण करने के लिए स्थापित किया गया था जब मूसा 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए ऊपर चढ़ा था। यीशु ने मूसा के कार्य के अनुसार भविष्यवाणी को पूरा किया। जिस तरह मूसा लाल समुद्र से भूमि पर उतरने के बाद 40वें दिन सीनै पर्वत पर चढ़ा, उसी तरह यीशु अपने पुनरुत्थान के 40वें दिन स्वर्ग पर चढ़े। साथ ही जैसे मूसा लाल समुद्र को पार करने के बाद 50वें दिन परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त करने के लिए सीनै पर्वत पर गया, वैसे ही यीशु ने स्वर्ग में परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अपने पुनरुत्थान के 50वें दिन पवित्र आत्मा को उंडेला। इसलिए पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमें नियत समय और व्यवस्था के अनुसार पिंतेकुस्त का पालन करना चाहिए। प्रथम चर्च के संत जिन्होंने पिंतेकुस्त मनाया, पवित्र आत्मा के उपहारों के माध्यम से दुनिया को प्रचार किया कि यीशु मसीह हैं। फिर क्या कोई चर्च है जहां लोगों को पिंतेकुस्त को मनाने के द्वारा पवित्र आत्मा की आशीष मिलती है जैसा कि यीशु ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी? हाँ, वह है। ये चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है। चर्च ऑफ गॉड जो मसीह के वचन के अनुसार पिंतेकुस्त का पालन करता है, भविष्यवाणी के अनुसार पवित्र आत्मा की आशीषों को प्राप्त करता है। 2022 तक चर्च 175 देशों में 33 लाख पंजीकृत सदस्यों तक बढ़ गया है।